अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंच सकें। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की जानिब से एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। जुमे के रोज़ उन्होंने एक खिताब किया है और उसमें उन्होंने तालिबान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने तालिबान के बारे में ये कहा है कि जो दुनिया की बदतरीन दहशतगर्द तंजीमें हैं, तालिबान उनमें से एक है। ये एक बहुत ही सख्त किस्म की जो है वो तनकीद उन्होंने तालिबान पे की है और वो भी ऐसे वक्त में की है जब पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मगर जेडी वेंस के इस स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि अभी भी जो सर्द महरी है वो कायम है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमने देखा है कि यूएस का जो एक डेलीगेशन है उसने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और जो अपना एक कैदी था उसको छुड़वाया और इसके जो है बदले में अफ़गान हुकूमत ने भी अपने कुछ मुतालबात रखे और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जो अमेरिका है वो इस बारे में सोच विचार करेगा। और जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, हक्कानी नेटवर्क के सरबराह, आपको पता है कि उस पर भी जो अमेरिका है उसने $10 मिलियन जो है वो रकम रखी थी, लेकिन इस विज़िट के बाद जो है उन पर से ये जो रकम थी ये भी हटा दी गई थी। ये तमाम जो ये डेवलपमेंट्स थी इसके बाद ये लग रहा था कि दोनों ममालिक के जो दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन जेडी वेंस की इस स्टेटमेंट के बारे में जो है वो लग रहा है कि ताल्लुकात जो है वो अभी भी जो है वो सख्त महरी का जो है वो शिकार हैं। और जेडी वेंस ने सिर्फ और सिर्फ तालिबान के बारे में नहीं बल्कि जब 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ था अफ़गानिस्तान से, उस हवाले से भी उन्होंने तालिबान को तनकीद का निशाना बनाया है। और ना सिर्फ तालिबान को बल्कि उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनको भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये जब उस वक्त में कदम लिया गया था तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये गलत स्टेप लिया गया था। ये स्टेप उस टाइम नहीं लिया जाना चाहिए था और ये इतनी जल्दी में हुआ जिसकी वजह से हमारे जो फ़ौजी अहलकार हैं 13, यानी कि उन्होंने प्रॉपर्ली जो है वो बताया है कि 13 हमारे फ़ौजी अहलकार थे वो उस वक्त जो थे वो हलाक हो गए थे। और इसके अलावा उन्होंने असलहा, जिसके बारे में 2-3 दफ़ा जो है वो ज़िक्र हो चुका है, ट्रंप भी पहले ज़िक्र कर चुके हैं, अब जो है वो प्रॉपर्ली जेडी वेंस ने भी ज़िक्र कर दिया है कि जो हमारा असलहा वहाँ पर रह गया था $80 अरब मालियत का, वो भी हम वापस लेके रहेंगे। और असलहे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो तालिबान को अब कहा जा रहा है कि हमारा असलहा हमें वापस करें। बेशक जो आपने वो जो असलहा है वो किसी और को दे दिया है वो हमें लेके वापस करें, लेकिन हमें असलहा चाहिए। ट्रंप जो है वो इससे पहले तालिबान हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी सीनियर अहदेदार की तरफ से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान हुकूमत पर जो है वो सख्त तनकीद की गई है। और इसके अलावा जो जेडी वेंस है उन्होंने जो बाइडन को मज़ीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा है कि उस वक्त का जो मीडिया था, यानी कि जो बाइडन के वक्त का जो मीडिया था, उन्होंने जो है वो इनखला की जो ख़बरें थी उस पर सही से रिपोर्टिंग नहीं की, सही से ख़बरें नहीं दी, तो उन्होंने उस वक्त का जो मीडिया था उसको भी आड़े हाथों लिया है। ये जो है ख़ित्ते में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आए दिन हमें कोई ना कोई जो है वो न्यूज़ मिलती रहती है। अब अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो भी मैंने आपको बताया है कि हमें लग रहा था कि ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि पिछले ही दिनों हमें जो भी एक न्यूज़ आई उसको देख के तो हमें यकीन हो गया था कि शायद अब जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो अब कशीदगी की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि जो अफ़गान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि अब हम जो है अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और अब हम मिलकर जो है वो आगे काम करेंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि शायद कि दोनों ममालिक में अब जो ताल्लुकात हैं वो अब करीबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट आई है जेडी वेंस की जानिब से, इसके हवाले से तो अब लग रहा है कि ये सिर्फ तालिबान की जो है वो खुशफहमी है, क्योंकि जो अमेरिका है वो अब नहीं चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ किसी भी अच्छी तरह की जो है वो ताल्लुकात रखे। लेकिन इस हवाले से आपको पता है कि पिछले ही दिनों जो यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हर साल एक रिपोर्ट पेश करती हैं, तो इस साल भी उन्होंने जब एक रिपोर्ट पेश की उसमें वो तमाम मुल्क जो थे वो शामिल थे जो कि दहशतगर्द तंजीमों में जो थे वो मुलव्विस थे और वो अमेरिका के लिए जो थे वो ख़तरा थे। लेकिन इस लिस्ट में हमने क्या देखा है कि अफ़गानिस्तान का नाम जो था वो मेंशन नहीं था। ये भी एक और जो है वो हमें कड़ी नज़र आई कि शायद दोनों ममालिक में जो है वो अब ताउन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब जो ट्रंप हैं वो अब अफ़गानिस्तान को अपने लिए ख़तरा नहीं समझते हैं। इसलिए वो जो थ्रेट लिस्ट है उसमें जो था अफ़गानिस्तान का नाम मेंशन नहीं था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आए दिन ऐसी कोई ना कोई जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि शायद अब जो दोनों ममालिक है वो अब दुश्मनी छोड़ के जो है वो दोस्ती का हाथ एक दूसरे के साथ बढ़ाएंगे।
لیکن ایسا نہیں ہوا، اور خاص کر جو یہ بہت بڑی خبر تھی کہ سراج الدین حقانی جن کے سر پر جو $10 ملین جو انہوں نے رقم رکھی تھی وہ بھی خاموشی کے ساتھ ہٹا دی گئی، اور یہ تمام ڈیولپمنٹ ایک طرف ہو رہی تھی کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں وہ اب بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن جے ڈی وینس کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دینا، سخت سٹیٹمنٹ دینا کہ جو طالبان ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے علاوہ انہوں نے بولا کہ بدترین دہشت گرد تنظیموں میں سے ایک ہے، تو اس کے بعد تو ہمیں لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کے علاوہ افغان حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید جو ہے اب امریکہ کی جانب سے جو ہے ہماری جو امداد جو بند کی گئی ہے اس کو بھی دوبارہ ریوائیو کیا جائے گا، کیونکہ جب US کے ڈیلیگیشن جب آیا تھا افغانستان تو افغان حکومت نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری جو ایڈ ہے وہ واپس جو ہے وہ بحال کی جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی تھی جو کابل میں جو آپ کا سفارت خانہ ہے وہ اس کو کھولیں، اور واشنگٹن میں جو سفارت خانہ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ بہت سارے مطالبات انہوں نے رکھے تھے، اور شاید اسی خوش فہمی میں رکھے تھے کہ اب جو ہے ہمارے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہونے والے ہیں، تو ہم کچھ بھی جو ہے ان سے اب مطالبہ کریں گے تو یہ مان جائیں گے۔ لیکن ٹرمپ انتظامیہ ہے جو کہ آئے دن آپ کو پتہ ہے بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کے ڈیسیجنز لے رہی ہے، تو اس لیے اب لگ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات جو کہ سب کو لگ رہا تھا کہ خوشگوار اب ہونے والے ہیں، تو ایسا اب نہیں لگ رہا ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں یا وہ ایسی خواہش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے ایسا نہ تو کوئی بیان آیا ہے اور نہ ہی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ایسی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے دونوں کے تعلقات جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ آئے دن جو ہے وہ خطے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئے جس کی وجہ سے یہ کلیئر ہو جائے کہ آخر دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جائیں گے۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔